हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? यस। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? चलिए, आ जाइए सब लोग। देखिए, आज वैसे क्लास होती नहीं है फ्राइडे को, बट अभी कुछ न्यू स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं हमारी क्लास में, तो फिर आज हम एक न्यू क्लास ले रहे हैं। ठीक है। तो इसमें हम आगे का तो नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ एक तरीके की इंट्रोडक्शन क्लास है। ठीक है, कंप्यूटर की। तो आ जाइए सब लोग, उसके बाद क्लास स्टार्ट करते हैं। आशिक, आप आ गए हैं? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। देखो, मैं पहले चीजें कुछ क्लियर कर देता हूँ, ठीक है? कि जो हमारी क्लासेस हैं, मंडे टू थर्सडे रहती हैं, ठीक है? फ्राइडे को हमारी क्लासेस नहीं होती हैं। बट मैं आज क्लास ले रहा हूँ क्योंकि कुछ न्यू स्टूडेंट्स जुड़े हैं हमारे साथ, जिसकी वजह से ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन क्लास है। इसमें हम ज्यादा कुछ पढ़ेंगे नहीं। ठीक है। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन क्लास है जिसमें मैं आपको कुछ कंप्यूटर के बेसिक्स बताऊंगा। आप लोग अपने पास नोटबुक्स, पेन्स रख लीजिए, जिससे कि मैं जो चीज आपको नोट करवाता जाऊं उस चीज को नोट करते जाइए। क्लियर है? नोट करते जाएंगे तो वो इजी रहेगा आपके लिए। आशिक, आपने इससे पहले कितनी क्लासेस ली हैं? लेट मी नो हाउ मेनी क्लासेस यू हैव टेकन बिफोर। 2 क्लासेस। ओके। तो सारी चीजें क्लियर हैं आशिक? जितना भी आपने पढ़ा है, मीन्स इंट्रोडक्शन की क्लास में। आपको जो चीजें क्लियर नहीं है, पहले तो आप मुझे मैसेज कीजिए अभी कि आपने कौन कौन से टॉपिक्स पढ़े हैं और क्या चीज क्लियर नहीं है, क्योंकि आज मैं सिर्फ डिस्कस करूंगा क्लासेस के बारे में। और मैंने जो पीडीएफ्स भेजी हैं, पीपीटीज भेजी हैं,
और जो मेरी ऑनलाइन क्लासेस है उसको आप एक बार देख लीजिए प्रॉपर, क्योंकि मंडे से और भी कुछ न्यू स्टूडेंट्स जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो हम एक बार रिवीजन करेंगे मंडे से प्रॉपर जितनी क्लासेस हुई हैं उन सबका। तो अगर आपको कोई टॉपिक छूट रहा है, कुछ छूट रहा है, तो आप मुझे अभी बताइए। चलिए आशिक, मुझे सबसे पहले मैसेज कीजिए कि स्टोरेज डिवाइस के कुछ एग्जांपल्स बताइए। कौन कौन से एग्जांपल्स हैं आशिक स्टोरेज डिवाइस के? आपने क्लास करी है ना? स्टोरेज डिवाइस के एग्जांपल बताइए कौन कौन से हैं। कोई भी 2 या 3 एग्जांपल आप लिख के भेजिए। आशिक, मैंने मैसेज किया है, प्लीज रीड इट आउट एंड रिस्पॉन्ड मी। हार्ड डिस्क, वेरी गुड। एक और बताइए। एक और बताइए। हार्ड डिस्क हो गया, और दूसरा? देखो, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, वेरी गुड वेरी गुड। चलो बहुत अच्छा है। तो इससे क्लियर है कि आप थोड़ा बहुत तो पढ़ रहे हैं। बट देखिए, अगर मैं कुछ पूछ रहा हूं आपसे, ठीक है, अगर आप क्लास कर रहे हैं कॉन्टिन्यूसली और आप उस पर ध्यान दे रहे हैं, तो आपको टाइम नहीं लगना चाहिए आंसर्स देने में। ठीक है, इधर मैंने पूछा आपसे इनपुट डिवाइस कौन सी है, तो आप फटाक से उसका आंसर भेज सकते हैं। इनपुट डिवाइस कौन सी होगी? माउस और कीबोर्ड। 1 सेकेंड। क्लियर है कि अगर मैं इनपुट डिवाइस पूछूं तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा इनपुट डिवाइस कौन कौन सी है? माउस और कीबोर्ड। आउटपुट डिवाइस पूछे दो, तो आप बता सके कि मॉनिटर और स्पीकर। मतलब कोई भी, बहुत सारी मैंने इनपुट डिवाइसेस बताई हैं। अच्छा ये बताइए, ऑपरेटिंग सिस्टम आपने पढ़ा है आशिफ? यस और नो? ऑपरेटिंग सिस्टम की क्लास करी है? ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं करी है? चलो ठीक है, मैं आज एक बार ऑपरेटिंग सिस्टम आपको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, स्टार्टिंग से। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम को मैं स्टार्टिंग से पढ़ाता हूँ। 1 सेकेंड। देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम्स के हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी कौन आया है? और या अभी एक्सप्लेन करता हूँ मैं। ठीक है, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। और बताइए, और क्या चीजें नहीं पढ़ी हैं? जैसे इनपुट डिवाइस क्लियर है, आउटपुट डिवाइस क्लियर है, स्टोरेज डिवाइस क्लियर है? यस और नो?
ये 3 चीजें क्लियर है आपको? फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। पहले तो मुझे क्लियर कर दीजिए क्या क्या चीजें क्लियर हैं। यस, वेरी गुड। ओके, तो देखो अभी तक मैंने क्लासेस ली थी बेसिक्स, फंडामेंटल, ठीक है, उसके बाद इनपुट आउटपुट की ली थी, देन ली थी मैंने स्टोरेज डिवाइस की, ठीक है। तो आज हम लोग स्टोरेज डिवाइस को क्लियर कर लेते हैं एक बार और, ठीक है, स्टार्टिंग से, क्योंकि आपने क्लास नहीं करी स्टोरेज डिवाइस की। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे देखो, इस क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? आइडेंटिफाई द वेरियस वर्जन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, डॉस पढ़ेंगे, यूज डॉस फाइल मैनेजमेंट और मैनेज फाइल्स एंड हार्डवेयर, ठीक है। इतनी चीजें आज हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे। देखो ऑपरेटिंग सिस्टम काम कैसे करता है, सबसे पहली चीज तो यही बात आती है, ऑपरेटिंग सिस्टम काम कैसे करता है। देखो यूजर्स होते हैं, वो एप्लीकेशन पे वर्क करते हैं। एप्लीकेशन किस पे काम करती है? ऑपरेटिंग सिस्टम से काम करती है। और ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है? हार्डवेयर से काम करता है, ठीक है। इसी तरीके से हार्डवेयर कैसे काम करता है? वो ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर नहीं चल सकता। ऑपरेटिंग सिस्टम पे एप्लीकेशन और उसके ऊपर यूजर, एक तरीके का ये सर्कल होता है कि जिस तरीके से इंफॉर्मेशन भेजी गई है उसी तरीके से वो उसे रिटर्न करेगी। ये देखो कुछ एप्लीकेशंस हैं इस तरीके से वर्क करती है, जैसे हार्ड डिस्क, माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड, मॉनिटर और कुछ एप्लीकेशंस, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, ठीक है। The operating system acts as an interface between the users, application program, hardware and system peripherals. Application programs are loaded after the OS is installed in a system. User interact with the computer and software through the operating system. देखो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कैसे काम करता है? यूजर, एप्लीकेशन प्रोग्राम, हार्डवेयर और सिस्टम पेरिफेरल्स, मतलब जो भी उसकी चीजें होती है, जैसे पेरिफेरल्स माने उसके पार्ट्स, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, इस तरीके को उनको बोलते हैं पेरिफेरल्स। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे इंटरेक्ट करता है कंप्यूटर से? यूजर्स के थ्रू, एप्लीकेशन प्रोग्राम के थ्रू, हार्डवेयर के थ्रू और उनके डिवाइसेस के थ्रू। एप्लीकेशन प्रोग्राम आर लोडेड आफ्टर द ओएस। देखो जो हमारा सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर पड़ता है सिस्टम पे, ठीक है, अगर कभी कोई पूछता है कि सबसे पहला जो भी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन कंप्यूटर में कौन सी पड़ती है, तो हमें पता होना चाहिए वो एप्लीकेशन है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी सिस्टम में नहीं है तब तक का कंप्यूटर रन नहीं करेगा। और जब ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ जाता है उसके बाद ही हम क्या डालते हैं? अनदर एप्लीकेशन, जैसे MS ऑफिस हो गया, एडोब रीडर हो गया, पेंट हो गया और भी जो भी एप्लीकेशंस हैं, उसके बाद ही हम लोग उसको इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहले हम कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे? ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद ही कोई एप्लीकेशन उसमें रन करेगी। यूजर इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर थ्रू द ओएस। यूजर कैसे इंटरेक्ट करता है कंप्यूटर से? उसकी डिवाइसेस के थ्रू और उसके सॉफ्टवेयर के थ्रू द ओएस। देखो ऑपरेटिंग सिस्टम दो तरीके के हो सकते हैं, या तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होगा या तो फिर क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, ठीक है। या तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होगा या तो फिर क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। देखो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम और क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से होते हैं? नेटवर्क में आ जाता है विंडोज 2003 सर्वर, विंडोज 2008 सर्वर, विंडोज 2000 सर्वर, यूनिक्स, लिनक्स और नेटवेयर। ये कुछ एग्जांपल्स हैं नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के। और क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन से एग्जांपल्स हैं? जैसे विंडोज 7, विंडोज विस्टा, विंडोज XP प्रोफेशनल, विंडोज 2000 प्रोफेशनल,
विंडोज 95, 98 और एमएस डॉस। ये कुछ एग्जांपल्स हैं क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स के। ठीक है, एक बार इसको देख लीजिए कौन कौन से एग्जांपल्स हैं, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। कितना क्लियर है? देखो मेरी वॉइस तो कहीं ब्रेक नहीं हो रही है, वॉइस क्लियर आ रही है। आशिक आप एक नोटबुक, पेन एंड पेपर साथ में लेके बैठिए, जिससे कि मैं आपको जो जो चीजें बताता जा रहा हूँ उसको कहीं ना कहीं नोट डाउन करते जाइए। ठीक है, उसको नोट डाउन करते जाइएगा जो भी चीजें मैं आपको बताता जाऊँ। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं कुछ विंडोज के वर्जन्स हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट डॉस, डॉस का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस का फुल फॉर्म क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। And Microsoft Windows 3.1x was the most popular operating system until 1995। देखो जब तक का 1995 से पहले जो सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम था माइक्रोसॉफ्ट का, कौन सा था? 3.1x। इसको कहीं नोट कर लीजिए कि 1995 तक का जो सबसे ज्यादा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम पॉपुलर था तो वो था 3.1x। In 1995, Microsoft releases Windows 95. After that, upgraded version to Windows 98 is a combination of OS as well as GUI। देखो मैंने एक और क्लास ली थी ऑपरेटिंग सिस्टम की, ठीक है, और उसमें मैंने आपको बताया था GUI और CUI के बारे में। देखो GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और CUI का फुल फॉर्म होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। मैंने पीपीटी भी भेजी हुई है, जिसको डाउट्स हैं, ठीक है, एक बार वो पीपीटी को ओपन करके आप लोग उसको रन कर लीजिएगा। और जितनी भी क्लासेस हुई हैं ये सारी क्लासेस एक एक बार और होंगी दोबारा, तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि क्लास हो गई है, पढ़ा चुके हैं सर तो अब दोबारा वो क्लास नहीं होगी। जब हम अपना पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेंगे ओएस का और बेसिक में हमारा एमएस ऑफिस का, उसके बाद हम इसका रिवीजन करेंगे, तो उस समय हम लोग सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं विंडोज 3.1 रिलीज्ड इन 1992। because it's introduced two making Windows a viable पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म फॉर द फर्स्ट टाइम। देखो जब 3.1 विंडोज थी वो कब रिलीज हुई है? 1992 में रिलीज हुई है। एंड माइनस्वीपर आल्सो मेड इट्स फर्स्ट अपीयरेंस। 3.1 Windows required 1 MB of RAM to run and allowed support MS-DOS program to be controlled with a mouse for the first time। देखो जो 3.1 विंडो थी उसमें जो रैम थी वो कितनी होती थी उस समय? ओनली 1 MB। उस समय जो रैम 3.1 विंडो में डाली गई थी उसकी रैम कितनी थी? 1 MB। इसको कहीं नोट कर लीजिए, क्योंकि देखिए अगर कहीं टेस्ट में लूंगा तो ये बेसिक अंदर से चीजें आ सकती हैं कि मैंने पूछ लिया आपसे कि विंडोज 3.1 कब रिलीज हुई और मैंने ईयर्स लिख दिए, तो आपको पता होना चाहिए कि 1992 में रिलीज हुई थी। ठीक है, विंडोज 3.1 में
जो रैम यूज हुई थी कितने एमबी की थी, आप बता सके 1 एमबी की थी। तो कहीं ना कहीं इसकी नोट्स भी आप लोग बनाते जाइएगा। ठीक है, तो जो विंडोज 3.1 में 1 एमबी रैम यूज हुई थी, इसलिए कि वो MS DOS के प्रोग्राम को रन करा सकें, ठीक है, और उसको सपोर्ट करवा सकें, कि मतलब हम जो भी चीज़ें फाइल फोल्डर जो चीज़ें बनानी हैं हम उसमें आसानी से बना सके। इसलिए उस समय कितनी MB रैम का यूज किया गया था, 1 MB का। ये इस तरीके का विजार्ड था 3.1 विंडोज का, इस तरीके का दिखता था 3.1 विंडो। उस समय उतनी चीजें क्लियर नहीं थी। धीमे धीमे हम लोग सारे वर्जन्स पढ़ेंगे विंडोज के कौन कौन से हैं, कैसे अपग्रेड हुए। इस तरीके का कुछ विजार्ड था 3.1 विंडो का, ठीक है। फिर हम लोग आगे आए, थोड़ा सा आगे बढ़े 1995 तक का। जैसे मैंने बताया कि सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो था 3.1। फिर एज द नेम एम्प्लाइज विंडोज 95 अराइव्ड इन अगस्त 1995 and with it brought the first ever start button and start menu. Windows 95 also introduced a 32-bit environment, the taskbar, and focused on multitasking. MS-DOS still played an important role for 1995. Windows 95. देखो 3.1 के बाद जो विंडो आई है वो आई है विंडोज 95। अब ये कब आई है, अगस्त 1995 में। और ये क्या चीज लेके आई थी, स्टार्ट बटन और स्टार्ट मेन्यू। अभी देखिए हमने इससे पहले वाला जो देखा था इसमें कहीं स्टार्ट बटन या स्टार्ट मेन्यू नहीं दिया हुआ है, ठीक है। इस तरीके का दिखता था विंडोज 95। देखो इसमें स्टार्ट बटन दिया हुआ है जिससे कि क्या होता है कि हम आसानी से, ये एक तरीका कैसा विजार्ड था, GUI विजार्ड था, मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसमें हम लोग देख के आराम से काम कर सकते थे। बट बेसिकली इसमें भी काम कैसे होता था, डॉस से ही काम होता था, बट हमें यहाँ पे स्क्रीन दिखाई देती थी, ठीक है। देखो दिखा हुआ है MS DOS still played an important role for Windows 95, ठीक है। MS DOS इसमें भी बहुत ही उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था जितना विंडोज 3.1 में था। फिर थोड़ा सा आगे बढ़े 95 के बाद, considered a low point in the Windows series by many, at least until they saw Windows Vista. Windows Millennium Edition was the latest window to be based on MS-DOS, and latest and last in the Windows 9X line released in September 2000. देखो विंडोज 95 के बाद आया था विंडोज 98, एंड 98 के बाद कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम रिलीज हुआ है, विंडोज मिलीनियम एडिशन। कौन सा, विंडोज मिलीनियम एडिशन, जो कब रिलीज हुआ है, सितंबर 2000 में। कब रिलीज हुआ है, सितंबर 2000 में। ये इस तरीके का विजार्ड आता था विंडोज मिलीनियम का, इसमें भी स्टार्ट बटन होती थी। ये कहीं ना कहीं आप लोग नोट करते जाइएगा कि कौन सा एडिशन कब आया, इसके बाद कौन सा आया। तो वो सबसे पहले आया था 3.1, उसके बाद आया विंडोज 95, सिमिलर एज 95 की तरह था 98, ठीक है। कुछ भी चेंजमेंट नहीं था, सिर्फ नेम चेंज था और रैम का चेंजमेंट था, उसके अलावा सारी चीजें सेम थी। फिर 98 के बाद 2000 में आया ये विंडोज मिलीनियम, थोड़ा अपग्रेड हुआ। फिर हम लोग आगे बढ़े, The Enterprise Twin of Millennium Windows 2000 was released in February 2000 and was based on Microsoft Business or NT system, Windows NT, and later became
द बेसिक फॉर विंडोज एक्सपी। ठीक है, जब मिलीनियम आया उसके बाद कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आया? विंडोज सर्वर 2000। ठीक है, ये आया विंडोज सर्वर 2000। उसके बाद मिलीनियम के बाद फिर हम लोग थोड़ा सा और एडवांस बढ़े, फिर आया विंडोज एक्सपी। एक्सपी का नाम सबने सुना होगा। एक्सपी का नाम सबने सुना होगा, विंडोज एक्सपी। विंडोज एक्सपी was the longest running Microsoft operating system, seeing three major updates and support up until April 2014, 13 years from its original release date. Windows XP was still used on an estimated 430M PCs when it was discontinued. Its biggest problem was security. Though it had a firewall built in, it was turned off by default. Windows XP's huge popularity turned out to be a boon for hackers and criminals who exploited its flaws, especially in Internet Explorer. देखो, जो विंडोज एक्सपी था सबसे ज्यादा जो चला है ऑपरेटिंग सिस्टम, अभी देखो हमने विंडोज 3.1 भी पढ़ा, विंडोज 95 भी पढ़ा, विंडोज 98 पढ़ा, ठीक है, मिलीनियम पढ़ा, 2000 पढ़ा, बट ये सब कितने चले? 1 साल या 2 साल, ज्यादा से ज्यादा 3 साल, इससे ज्यादा ये नहीं चल पाए क्योंकि हर बार अपडेट आता गया। बट विंडोज एक्सपी एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम था जो 2001 में आया और ये कब तक का चला? 2014 तक का कंटिन्यू। जितना भी काम होता था सबसे ज्यादा काम किस पे हुआ है? 2000 विंडोज एक्सपी में, और ये 13 ईयर तक का सही से काम हुआ। विंडोज जो एक्सपी था उसका बेसिक बंद होने का रीजन ये है क्योंकि उसमें जो सिक्योरिटी की प्रॉब्लम आती थी। किसकी प्रॉब्लम आती थी? सिक्योरिटी की। क्योंकि उसमें फायरवॉल जो था, सिक्योरिटी का ऑप्शन, वो ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट टर्न ऑफ हो जाता था बार बार। और जब वो टर्न ऑफ हो जाता था तो उससे क्या होता था कि कोई भी हैकर आसानी से हमारी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है, कोई भी उसको चुरा सकता है, इसलिए फिर उसको अभी बंद कर दिया गया। अब नई नई सिक्योरिटी फीचर्स आ गए हैं, नई नई चीजें भेज दी गई हैं, ठीक है, इसलिए अब विंडोज एक्सपी हमें नजर नहीं आते। ना तो सबसे ज्यादा जो यूज हुआ है ऑर्गेनाइजेशन में विंडोज 7 से ज्यादा यूज होता था विंडोज एक्सपी। बट उसके बाद विंडोज एक्सपी जब चला गया और ड्यूरिंग द विंडोज एक्सपी ही हमारा क्या आया? विंडोज 7 भी आया। बट विंडोज एक्सपी के बाद कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आया हम ये पढ़ेंगे। ये इस तरीके का विजार्ड होता था एक्सपी का। जिन्होंने देखा उसे याद होगा कि विंडोज एक्सपी का कुछ इस तरीके का विजार्ड नजर आता था। ठीक है, फिर विंडोज एक्सपी स्टेट द कोर्स फॉर क्लोज टू 6 years बिफोर being replaced by विंडोज विस्टा in January 2007. Vista updated the look and feel of Windows with more focus on transparent elements, search and security. Windows XP जब चल रहा था उसी बीच में एक और कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आया? विंडोज विस्टा, जो विंडोज एक्सपी को क्या कर रहा था? रिप्लेस कर रहा था। आफ्टर 6 years आया ये विंडोज विस्टा। ये कैसे फंक्शन लेके आया? ये देखने में बहुत ही अच्छा कि जो विंडोज की कुछ ट्रांसपेरेंसी टाइप की थी, उसमें नए नए फीचर्स आए, अपडेट हुआ उसकी सिक्योरिटी वर्जन, ठीक है। बट उसके बाद भी विंडोज विस्टा उतना रन नहीं किया, उतना नहीं चला। ये विंडोज विस्टा में भी आप 3 to 4 years ही रन किया होगा, उससे ज्यादा ये रन नहीं किया है। विंडोज विस्टा इस तरीके का कुछ विजार्ड आते थे जिसमें देखिए कितना अच्छा लुक आता था कि अगर हम
विंडो टैब का यूज करते थे तो एक साथ बहुत सारी टैब्स खुल के आ जाते थे। ये सारे फंक्शंस हमारे एक्सपी में नहीं थे। फिर जब विंडोज विस्टा आया उसके बाद क्या आया, कंसिडर्ड बाय मेनी एज व्हाट विंडोज विस्टा शुड हैव बीन, विंडोज 7 was first released in October 2009। विंडोज 7 कब रिलीज हुआ है? 2009 में। It was intended to fix all the problems and criticism faced by Vista. It was faster, more stable, and easier to use, becoming the operating system most user and business would upgrade to Form XP for going Vista entirely। इतने सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद जो ऑपरेटिंग सिस्टम आया वो कौन सा आया? विंडोज 7 आया, और जो कब रिलीज हुआ? 2009 में। ठीक है, इसमें जितनी तरीके की प्रॉब्लम्स देखी गई थी विस्टा में, हमारे एक्सपी में, उन सारी चीजों को जब उन्होंने फेस किया माइक्रोसॉफ्ट वालों ने, उसके बाद उन्होंने कौन सा निकाला? विंडोज 7, जिसमें अच्छी सिक्योरिटी, ठीक है, फीचर्स, ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, सॉफ्टवेयर, उसकी रैम, रोम, ये सारी चीजें कैसी करी गई? अपडेट करी गई। किसके कंपैरिजन? एक्सपी और विस्टा के कंपैरिजन। और आज के टाइम में सबसे ज्यादा जो मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है विंडोज 7, जो अभी तक का रन कर रहा है 2009 के बाद से भी। ठीक है, ये विंडोज 7 का विजार्ड है। इतना क्लियर है आशिक? माय नेटवर्क इज स्लो, आई कैन ऑडिबल टू हियर योर। अभी क्लियर आ रही है वॉइस मेरी? नाउ यू कैन हियर मी प्रॉपरली? आई एम ऑडिबल? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज नहीं आ रही आपके पास बिल्कुल भी? क्या मैं शो कर रहा हूं? ओ, क्या मैं आपको दिख रहा हूं? मेरी आवाज आ रही है? स्क्रीन में जो भी मैंने अभी तक का
ठीक है। देखो अभी तक हमने विंडोज 7 तक का हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं इसके। तो एक बार फिर से क्लियर कर लेते हैं एक्सपी से, ठीक है। XP was the longest running Microsoft operating system, seeing three major updates and support up until 2014. ठीक है। XP सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम था। जो कितने साल उसने काम किया, 13 साल तक का उसने अच्छे से काम किया। और उसके बाद इसको क्यों बंद कर दिया गया, क्योंकि उसमें सिक्योरिटी की प्रॉब्लम्स आती थी, ठीक है। क्योंकि इसमें फायरवॉल ऑटोमेटिक बंद हो जाता था, तो उससे कोई भी हैकर आसानी से हमारी इंफॉर्मेशन को स्टील कर सकता था, कोई भी आसानी से उसको चुरा सकता था, इसलिए इसको बंद कर दिया गया। बट जब एक्सपी था उसी बीच में ही एक ऑपरेटिंग सिस्टम और आया, वो था विंडोज विस्टा, जो कब आया, 2007 में आया। विंडोज विस्टा ने एक्सपी को रिप्लेस करने की कोशिश करी कि उसमें अच्छी सी ट्रांसपेरेंसी लेके आए, उसमें सिक्योरिटी लेके आए, बट वो तब भी एक्सपी को रिप्लेस नहीं कर पाए, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे फीचर्स थे जो रन नहीं होते थे विंडोज विस्टा में, इसलिए विंडोज विस्टा उतने टाइम नहीं चला। 2 to 3 years ही रन हुआ, उसके बाद वो ऑफ कर दिया गया। जब विंडोज विस्टा फेल हो गया तो उसके बाद कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आया, Windows 7, considered by many as what Windows Vista should have been. Windows 7 was first released in October 2009. It was intended to fix all the problems and criticism faced by Vista. It was faster, more stable, and easier to use, becoming the operating system most user and business would upgrade to form Windows XP, foregoing Vista entirely. ठीक है। इस समय का जो सबसे ज्यादा पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन सा है, विंडोज 7। और जो कब रिलीज हुआ, 2009 अक्टूबर में। उन्होंने क्या किया विंडोज ने, कि उन्होंने सारी विस्टा की प्रॉब्लम्स देखी, एक्सपी की प्रॉब्लम्स देखी, और उसके बाद उन्होंने विंडोज 7 को उतारा, सारी सिक्योरिटी के साथ, सारे नए फीचर्स के साथ, सारी ट्रांसपेरेंसी के साथ, लुक्स के साथ, कि उससे मोस्ट रिलायबल और देखने में अच्छा, फास्टर, सारी चीजें विस्टा और कंपैरिजन टू एक्सपी से अच्छी हो। तो विंडोज 7 आया, उसके बाद से ये अभी तक का रन कर रहा है, ठीक है। और सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें कौन सा है, विंडोज 7, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो कौन सा होता है, विंडोज 7। ये इस तरीके का कुछ विजार्ड नजर आता है विंडोज 7 का। हम सभी मोस्टली विंडोज 7 ही अब यूज करते हैं, बट विंडोज 7 के बाद भी और कुछ आया, वो आया विंडोज 8, जो कब रिलीज हुआ, 2012 में। विंडोज 8 was Microsoft most radical overhaul of the Windows interface, ditching to start button and start menu in favor of a more touch-friendly start screen. Windows 8 was faster than previous version of Windows and included support for the new, much faster USB 3.0 devices. The Windows Store, which offers universal Windows apps that run in a full screen mode only, was introduced. देखो फिर 2009 में आया हमारा विंडोज 7, फिर 2012 में विंडोज 8 को लॉन्च किया। उन्होंने सोचा कि चलो विंडोज 7 है वो ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि विंडोज 8 को लेके आए टच स्क्रीन के साथ, ठीक है, कि लोग उसको टच करके भी आसानी से चला सकें, और पूरे फुल स्क्रीन में लेके आए। किस तरीके के लेके आए, फुल स्क्रीन में, उसमें स्टार्ट बटन नहीं होता था, इस तरीके का आपने देखा होगा, ठीक है। इसमें स्टार्ट बटन नहीं होता था और ये टच स्क्रीन पे
वर्क करता था कि हम लोग टच स्क्रीन से भी आसानी से चला सकते थे उसको। उन्होंने सोचा कि बहुत ज़्यादा रन करेगा, बट ये इतना ज़्यादा डिफिकल्ट आया कि लोग उसको उतना रन नहीं कर पाए। तो उन्होंने फिर से क्या किया, विंडोज 8 को मना कर दिया कि हम इस पे काम नहीं कर पाएंगे। जब उन्होंने इस पे मना कर दिया विंडोज 8 को, तो उन्होंने अपने एक और नया वर्जन उतारा जिसका नाम था विंडोज 8.1, जो कब आया, 2013 में आया। A free point release to Windows 8 introduced in October 2013. Windows 8.1 marked a shift toward yearly software updates from Microsoft and included the first step in Microsoft U-turn around its new visual interface. Windows 8.1 introduced the Start button, which brought up the Start screen from the desktop view of Windows 8.1. ठीक है, मीन्स जब विंडोज 8 था तो उसमें स्टार्ट बटन नहीं थी, तो लोगों को क्या होता था, काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आती थी। डेस्कटॉप पे जाने के लिए हमें बार बार क्लिक करना पड़ता था, फिर हमें किसी और को खोलना तो उस पर क्लिक करना पड़ता था, तो काफी ज्यादा टफ हो रहा था लोगों के लिए। तो फिर विंडोज 8.1 आ गया जो स्टार्ट बटन को लेके आया। ये देखिए फिर से स्टार्ट बटन आ गई। जिससे कि फिर से ये कैसा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, यूजर फ्रेंडली, कि मतलब यूजर उस पर आसानी से काम कर सकते थे। यूजर फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम वो होते हैं जिसपे यूजर आसानी से काम कर सके और उन्हें उतनी डिफिकल्टी ना हो। ठीक है, विंडोज 8.1 आया। तो विंडोज 8.1 जब हो गया कंप्लीट, तो उन्होंने सोचा कि एक और ऑपरेटिंग सिस्टम उतारते हैं। उन्होंने फिर नेक्स्ट ईयर विंडोज 10 को लॉन्च किया। कब लॉन्च किया, 30 सितंबर को उन्होंने इसको लॉन्च किया। Windows 10 has only been released as a test version for keen users to try. The technical preview is very much still a work in progress. Windows 10 represents another step in Microsoft U-turn, bringing back the start menu and more balance to traditional desktop computer users. ठीक है, फिर Windows 8.1 के पास कौन सा विंडो आया, वो आया Windows 10, और अभी भी उस पर कुछ ना कुछ काम चल ही रहा है, कुछ ना कुछ नए फीचर्स उसमें लॉन्च होते ही जाते हैं। तो इस तरीके के हमारे कुछ वर्जन्स थे विंडोज के जो हमने पढ़े और जो हमें पता होने चाहिए कि अब तक का कितने वर्जन आ चुके हैं। अगर कोई पूछता है क्या विंडोज 9 आया है, तो हम उसे आसानी से बता सकते हैं कि नहीं, विंडोज 9 नहीं आया है। विंडोज 8 के बाद कौन सा आया वर्जन, विंडोज 8.1। तो इस तरीके से कुछ विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम से जो दिन पे दिन डे बाय डे क्या हुए, अपग्रेड हुए, उस पर काम हुआ, सिक्योरिटी इनबिल्ट हुई, कुछ नए फीचर्स आए, और फाइनली अभी विंडोज 10 चल रहा है और विंडोज 11 भी आने वाला है बहुत जल्दी। ठीक है, ये चीजें थी हमारी विंडोज के कुछ वर्जन थे जो हमने आज पढ़े। ठीक है, इतना क्लियर है सबको, विंडोज 10 तक का कितने हमारे वर्जन थे, कौन कौन से वर्जन थे, उसमें क्या प्रॉब्लम्स थी, कब रिलीज हुए, क्यों रिलीज हुए, रीजन क्या था, विंडोज 8 को आने का, विंडोज 8.1 आने का, विंडोज 10 आने का, 7 XP का। ठीक है, सबके हमें रीजन भी पता चल गए। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं विंडो डॉस के बारे में थोड़ा बहुत। ठीक है, ये विंडोज 10 कुछ इस तरीके का हमें शो करता है, जिसमें स्टार्ट बटन भी है
उसका लुक भी बहुत अच्छा दिखता है। ठीक है, सारी चीजें बहुत ही अच्छी है इसमें। जिसमें विंडोज 8 का भी फीचर एक तरीके से दिया हुआ है, विंडोज 7 का भी फीचर दिया हुआ है कि यूजर आसानी से उसमें काम कर सके। तो फिर हम बात करते हैं डॉस की, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अ डॉस और डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट रन्स फ्रॉम अ डिस्क ड्राइव। एन ऑपरेटिंग सिस्टम is the software that controls a computer hardware, peripheral devices, and allows other software programs to function. ठीक है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है? एक तरीके का हमारा कैरेक्टर यूजर इंटरफेस है, जिसपे हम सिर्फ और सिर्फ टाइप करके ही हम लोग सारी चीजें कर सकते हैं। इस पे हम लोग कोई भी विजुअल वर्क नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देख के काम नहीं होता है। इसमें एक ब्लैक स्क्रीन होती है जिसपे सिर्फ कीबोर्ड का ही यूज होता है, इसमें हम लोग माउस का यूज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ये किस ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? सॉफ्टवेयर, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंट्रोल करता है कंप्यूटर हार्डवेयर को और उसकी डिवाइसेस को, कि उसके सॉफ्टवेयर को आसानी से रन कराया जा सके, उसके फंक्शंस को आसानी से किया जा सके। तो कुछ फीचर्स हैं डॉस के। ठीक है, जैसे ये एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, कंट्रोल्स प्रोग्राम, इट इज मशीन इंडिपेंडेंस। ठीक है, इट मैनेजेस कंप्यूटर फाइल्स, इट मैनेजेस इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम, इट मैनेजेस कंप्यूटर मेमोरी, इट प्रोवाइड्स कमांड प्रोसेसिंग फैसिलिटीज। ये कुछ फीचर्स दिए हुए हैं। अब ये सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों है पता है? क्योंकि इस पे एक ही पर्सन काम कर सकता है और एक बार में एक ही काम होता है, इसलिए ये सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो कुछ बेसिक कमांड्स हैं डॉस की, तो क्लियर योर स्क्रीन, हमें अगर अपने क्लियर को स्क्रीन को अगर क्लियर करना है तो हम यूज करेंगे CLS। उससे क्या होगा? हमारी स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। ठीक है, फिर एक कमांड है DIR, ये पूरा कमांड प्रॉम्प्ट पे ही चलता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ कमांड ही यूज कर सकते हैं। इसमें हम लोग देख के क्लिक करके कुछ नहीं कर सकते, इसमें सिर्फ किसका काम होता है? कमांड्स का। फिर एक कमांड DIR जो क्या करता है? फाइल मैनेज करता है। ठीक है, कि कौन कौन सी फाइल्स हमारे सिस्टम पे, कितनी फाइल्स है, कहाँ पर है, जिसको हम लोग डायरेक्टरी भी बोलते हैं, DIR को। ठीक है, DIR टू डिस्प्ले ऑल योर डॉस डायरेक्टरीज, मतलब कौन कौन से हमारे फोल्डर्स, कौन कौन से हमारी फाइल्स कहाँ पर हैं, ये सारी चीजें दिखाता है। टू क्रिएट अ डायरेक्टरी, मतलब कोई भी हमें अगर फोल्डर बनाना है तो उसके लिए कौन सी कमांड यूज होगी? MD और MKDIR। अगर हमें रिमूव करना है डायरेक्टली, मतलब हमें डिलीट करना है, तो उसके लिए कमांड कौन सी होगी? RD और RMDIR। अगर हमें डायरेक्टरी चेंज करना है, मतलब हमें अपना पाथ चेंज करना है, हम चाहते हैं हमारा फोल्डर या हमारी फाइल C ड्राइव में ना जाके E ड्राइव में जाए, या E ड्राइव में ना जाके किसी फोल्डर के अंदर में जाए, या कहाँ पे हम उस फाइल को या उस फोल्डर को रखना चाहते हैं। ठीक है, तो हम कैसे चेंज करेंगे? वहां CD का यूज करेंगे अपनी डायरेक्टरी को क्रिएट करने के लिए। मतलब हमें ये चेंज करना है कि हमारा पाथ कहाँ पर होना चाहिए, CD का यूज करेंगे। ठीक है, देखो जैसे दिखा भी हुआ इसमें, नाउ आई एम नाउ इन द एग्जाम्पल्स डायरेक्टरी, टू गो बैक टू C। अभी देखो ये लोग कौन सी डायरेक्टरी में? C के अंदर एक एग्जाम्पल नाम का फोल्डर बना हुआ है, बट हम क्या चाहते हैं कि हमें C ड्राइव में वापस जाना है। तो हमने तुरंत ही सिर्फ CD किया, CD/किया और हम तुरंत ही कहाँ आ गए? C ड्राइव में वापस आ गए।
ठीक है, फिर एक कमांड आती है cd डॉट डॉट, वो क्या करता है, एक लेवल अप करता है, मतलब वो पीछे चला जाता है। मतलब अगर हम cd एग्जाम्पल में हैं, cd डॉट डॉट करेंगे, सी में आ जाएंगे, या हम 3-4 डायरेक्टरी के अंदर घुसे हुए हैं, या 3-4 डायरेक्टरी के अंदर हमें कि हमने मान लिया सी के अंदर हमारा है इंडिया, इंडिया के अंदर दिल्ली, दिल्ली के अंदर हमारा कोई भी हमारा घर का जैसे पता हो गया, आनंद बाग हो गया, या कोई भी जगह हो गई, हमने वो बनाया हुआ है। अब हम चाहते हैं कि आनंद बाग से हम कहाँ आ जाए, दिल्ली में आ जाए वापस से, तो सीडी डॉट डॉट करेंगे तो हम कहाँ आ जाएंगे, दिल्ली में। फिर हमने सीडी डॉट डॉट किया तो हम कहाँ आ जाएंगे, इंडिया में। इस तरीके से हम पीछे चलते जाते हैं। ठीक है, ठीक है। टू रिमूव अ डायरेक्टरी और सब डायरेक्टरी, अगर हमें फोल्डर के अंदर कोई भी फाइल पड़ी हुई है या उसके अंदर भी फोल्डर पड़ा हुआ है, अगर वैसी चीज को हमें डिलीट करना है तो हम क्या यूज करेंगे, डायरेक्टरी। ठीक है, इस तरीके की कुछ कमांड्स दी हुई हैं, rd/s, जो किसमें हम यूज कर सकते हैं, एक्सपी या विंडोज 2000 में। ट्री का यूज किसमें करते हैं हम लोग, विंडोज 6.x, 2k, XP, बल्कि इसका हम लोग यूज विंडोज 7 में भी कर सकते हैं। फिर अगर हमें डेट चेंज करनी है या डेट देखनी है तो हम डेट का कमांड यूज करेंगे, टाइम देखना है तो टाइम का यूज कमांड करेंगे, वर्जन देखना है हमें तो वर्जन का यूज करेंगे कि कौन सा हमारे सिस्टम में कौन सा वर्जन पड़ा हुआ है विंडोज का। ठीक है, इस तरीके की चीजें हम लोगों ने आज पढ़ी हैं। ठीक है, आज हम लोगों ने पढ़ा है विंडोज के वर्जन। ठीक है, ये हमारे कौन कौन से विंडोज हैं, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से थे, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से थे। ठीक है, डॉस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि डॉस क्या होता है, वो कैसे काम करता है, कुछ कमांड्स हमने बताई हैं वो कैसे काम करती हैं। ठीक है, ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। तो अगर और कोई क्वायरीज हैं, कोई क्वेश्चन है, ये अभी मेरी लाइव क्लास है, आप इसको दोबारा भी देख सकते हैं, मैं इसको अपलोड कर दूंगा, पीपीटी में भेज दूंगा आप लोगों को, आप लोग पोर्टल में से ही निकाल सकते हैं पीपीटी को और उसमें से चेक कर सकते हैं। ठीक है, और कोई अगर क्वेश्चन है, क्वायरीज है, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, या आप मुझे टीचमिन में ही मैसेज भी डाल सकते हैं कि सर ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई है, तो मैं वहाँ पे आपको कमेंट करके आपको मैसेज करके आपको बता दूंगा। ठीक है, तो अब हम लोग मंडे को क्लास करेंगे, क्योंकि सैटरडे क्लास नहीं होती है, फ्राइडे भी क्लास नहीं होती है। तो जो भी नए स्टूडेंट्स हैं तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि जो हमारी क्लासेस होंगी वो मंडे टू थर्सडे होंगी। ठीक है, उसी बीच में थर्सडे तक के बीच में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, इन 4 दिन में एक क्लास हमारी ऐसी होगी जिसमें हमारा क्या होगा, डाउट क्लास होगी, जिसमें वो कोई भी दिन हो सकती है, तो ट्यूसडे को भी हो सकती है, वेडनेसडे को भी हो सकती है, या थर्सडे को भी हो सकती है, जिसमें हमारे जो भी डाउट्स होंगे पूरे वीक के वो हम उसमें डिस्कस करेंगे जाके। ठीक है, चलिए ठीक है, आज की हमने क्लास कर ली है। अगर और कोई क्वायरीज हैं और कुछ क्वेश्चन हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। बाकी की क्लास अब मंडे को होगी, हमने टेस्ट ले ही लिया था इस वीक, तो अब हमारा कोई टेस्ट नहीं होगा, बस इसको अच्छे से रिवाइज करिए जिससे कि हम मंडे को उसको एक बार फिर से रिवीजन कर सकें और आगे पढ़ सकें। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।